तो याद है ना मेरी बात, सब मॉडलिटीज तो यहाँ है। इन सब मॉडलिटीज के ऊपर काम करना पड़ेगा, इस सूक्ष्म शरीर के ऊपर काम करना पड़ेगा, एक एक बॉडी सेल को फीलिंग के साथ। अगर अच्छी फीलिंग नहीं है, थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, रुकना सीखें थोड़ी देर के लिए। अगर अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, कोई नेगेटिव इमोशन है, तो रुकना सीखें थोड़ी देर। स्पेशली जब आप खाना खा रहे हैं और पानी पी रहे हैं, रुक जाएं और देखें। अगर खराब फील हो रहा है तो टूल देता हूं, उस मेमोरी में जाएं जब आपको। नमस्कार डियर फ्रेंड्स, दिल से स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इस बेहद खास और इंपॉर्टेंट वीडियो में। फ्रेंड्स, हम जब अपनी लाइफ को अपनी तरह से डिजाइन करने की बात करते हैं या अपनी इच्छाओं को, अपनी विशेष को पूरा करने की बात करते हैं, तो हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए। एक हमारे पास होना चाहिए स्वर विज्ञान और दूसरी हमारे पास होनी चाहिए एनएलपी। क्योंकि स्वर विज्ञान हमारी जो तीन मेन नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इनका बैलेंस कराता है। और एनएलपी हमारे सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग कराता है पॉजिटिवली, यानी कि हमारे न्यूरॉन्स की पॉजिटिव प्रोग्रामिंग कराता है। दोनों ही चीजें हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और दोनों ही चीजों का मैं एक्सपर्ट हूं, इन्हीं चीजों की मैं ट्रेनिंग देता हूं। और मैं इस चीज को इतने विश्वास के साथ इसलिए कह पाता हूं क्योंकि इन चीजों से मैंने अपनी लाइफ को बदलते हुए बहुत कम टाइम में देखा है। और इतना ही नहीं, फिर बहुत सारे लोगों को जब मैं हेल्प कर रहा हूं तो मैं उनकी लाइफ में भी बदलाव देख रहा हूं। तो इसलिए मैंने इस वीडियो के ऊपर आज टाइटल दिया है कि ये रही वो वीडियो जिसे आप ढूंढ रहे थे। ये मैंने ऐसे ही इसके ऊपर नहीं लिख दिया, मैं दिल से चाहता हूं कि इस वीडियो की लर्निंग आप लें, क्योंकि इसमें मैं वो चीजें आपके साथ सामने खोल रहा हूं जिनसे इस एक वीडियो को भी अगर आप पूरी तरह से समझ लेते हैं तो यहां से ही आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल सकती है। बहुत ध्यान से इस चीज को समझिएगा। और जहां मैं आपको कनेक्ट करना चाहता हूं, अगर वहां आप कनेक्ट हो रहे हैं तो कमेंट करके बताइएगा जरूर, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं अब इस पावरफुल चीज को, जहां आप अपनी तीनों इंपॉर्टेंट नाड़ियों का बैलेंसिंग भी सीख रहे होंगे और साथ ही आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की, यानी कि अपने न्यूरॉन्स की, अपने ब्रेन सेल की रिप्रोग्रामिंग भी कर रहे होंगे। और दोनों ही चीजें बेहद इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया। पहले यहाँ पे इन दोनों चीजों की बैलेंसिंग को समझने के लिए आपको एक चीज समझनी होगी, एक वर्ड को आपको देखना होगा, सब मॉडलिटी। सब मॉडलिटीज बेसिकली एक एनएलपी का वर्ड है जिसको मैंने एनएलपी की बुक्स में पढ़ा है, लेकिन ये बेहद सिंपल है, इस वर्ड से आपको डरना नहीं है। सब मॉडलिटीज का मतलब ये है कि मान लो कोई भी, फॉर एग्जाम्पल, जो आपका ये अभी जहां आप बैठे हैं मेरी वीडियो को देख रहे हैं, किसी बिल्डिंग में आप बैठे हैं, किसी आप अपने घर में ऑफिस में बैठे हैं, तो यहाँ जो भी दीवारें हैं, अभी देखने में वो दीवार आपको नजर आ रही है, लेकिन उन दीवारों के परे क्या है, परे का मतलब उनके अंदर क्या है। उनके अंदर ईंटें हैं, सीमेंट है या और कोई केमिकल है। तो ये जो उस दीवार के अंदर की जो चीजें हैं, उनको जब हम चेक करते हैं तो इनको, इसी चीज को आप मोटा मोटा ये मानिए कि सब मॉडलिटीज कहते हैं। और अगर हमें किसी चीज की क्वालिटी को बदलना है या उसकी परफॉर्मेंस को बदलना है, तो सीधी सी बात यह है कि उसकी सब मॉडलिटीज के ऊपर हमें ध्यान देना होगा। या आप इसे यूं भी ले सकते हैं कि मान लीजिए आप ने अभी कोई भी दाल आपने बनाई है और उस दाल में जो जो इंग्रेडिएंट आपने डाले हैं, उन इंग्रेडिएंट से ही उस दाल की का स्वाद, उस दाल की जो क्वालिटी है वो निर्धारित हो रही है। तो जो इंग्रेडिएंट आपने उसमें डाले हैं वो उस दाल की सब मॉडलिटीज है। जब आप ये दो वर्ड समझ गए, तो अब मैं एक चीज यहाँ पे और आपके साथ शेयर करता हूँ, तीसरी चीज, जिससे आपको और बेहतर क्लैरिटी मिले। सूक्ष्म लेवल पे यानी कि क्वांटम लेवल पे जो चीज आप मोटा मोटा देख पा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप अपने माइंड एंड बॉडी को देख पा रहे हैं, और माइंड एंड बॉडी में जो आपकी वाइब्रेशन है, उन वाइब्रेशन से ही आप अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। ये तो आप सब मानते होंगे। और लेकिन हमें सब बताते हैं कि भाई तुम अपने माइंड को बदलो, अपनी बॉडी को बदलो, अपने माइंड को बदलो, अपनी बॉडी को बदलो। लेकिन आपको ये नहीं बताया जा रहा है कि आपको ये कहा जा रहा है इस दाल के स्वाद को बदलो, इस दाल के स्वाद को बदलो, लेकिन आपको ये नहीं बताया जा रहा
कि इस दाल में जो इंग्रेडिएंट आपने डाले हैं, इनकी जो क्वांटिटी आपने डाली है, उस क्वांटिटी को आपको किसी चीज को कम करना है, किसी को ज्यादा करना है, आपको ये एक एक्सपर्ट बताएगा। तो जब आपके माइंड और बॉडी को जब आप बदलने की, अपनी वाइब्रेशन को बदलने की बात कर रहे हैं, तो यहां आपको इन सब मॉडलिटीज को जो अंदर है उस चीज को देखना होगा कि किस चीज को मुझे कम करना है, किसको ज्यादा करना है। और यही आपकी बैलेंसिंग है, यही ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी की बैलेंसिंग है। ये बैलेंसिंग जब आप पकड़ लेते हैं तो आप उस हायर वाइब्रेशन में रहना शुरू कर देते हैं और आपको एक कनेक्शन मिलना शुरू हो जाता है। ये कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है। बड़ी चीजें इन द सेंस कि सीखना बड़ा नहीं है, कनेक्शन पाना तो बहुत पावरफुल चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सीखना मुश्किल नहीं है। और ऐसा नहीं है कि उस सुपर पावर के दरवाजे किसी के लिए बंद है, ना, ऐसा नहीं। उसके दरवाजे सभी के लिए खुले, बस वहां कुछ एक नियम है, उन नियम के अकॉर्डिंग जब आप चलना शुरू कर देते हैं तो वो दरवाजे सबके लिए खुले। एक बात, क्वांटम लेवल पे जब आप इन चीजों को समझना चाहें, सूक्ष्म लेवल पे समझना चाहें, तो वो भी यही है। आपकी बॉडी, आपका माइंड किन चीजों से बना है? बहुत सारे बॉडी सेल से बना है। आपको सूक्ष्म लेवल पे उन बॉडी सेल के ऊपर काम करना होगा। अगर आप उनके ऊपर काम करना शुरू कर देंगे तो ये एनर्जी आपकी बदलनी शुरू हो जाएगी और फिर आपको बहुत सारी जो चीजें हैं वो ट्राई नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। तो यहां तक बात आप अगर समझ गए हैं तो फिर आगे चलते हैं। अब हम अपने माइंड की और बॉडी की बात करते हैं, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि हमारी वाइब्रेशन बदलनी चाहिए, सब मॉडलिटीज हमने जान ली, हमें अपने ऊपर काम करना है। और जब मान लो किसी भी इंसान की अगर वाइब्रेशन अच्छी नहीं है तो अब उसकी सब मॉडलिटीज हम खोजते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। अंदर उसके पास कहीं ना कहीं उसके जो बॉडी सेल है वहां पे तनाव होगा, कहीं ना कहीं उसके पास अ, नाराजगी होगी, कोई गुस्सा होगा, या उसके पास और कोई पास्ट की पेनफुल मेमोरी होगी, या उसके पास कुछ ऐसा होगा कि वो जो चीजें चाहता है अपनी लाइफ में, जैसी हेल्थ चाहता है, जैसे रिश्ते चाहता है, जैसा पैसा चाहता है, वो चीजें उसके पास नहीं है, यानी कि किसी ना किसी चीज का अभाव है। तो इन चीजों को अगर ठीक करना है तो फिर आपको, अब देखिए, अब मैं आपको यहाँ पे 5 चीजें आपके साथ शेयर करूंगा, जिन 5 चीजों से ये जो नीचे से काम करेंगी, जो सब आपकी ऊपर वाइब्रेशन खराब हो रखी थी उसको आपको बदलने के लिए कुछ नहीं करना, आपको नीचे से काम करना है। आपको इन सब मॉडलिटीज को नीचे से तोड़ना शुरू करना है और ये 5 चीजें कर सकते हैं। ये 5 चीजें कौन सी हैं? ये 5 चीजें, इसमें पहली चीज आप देखिए, इसमें पहली चीज है कंपैशन, यानी कि दयालुता। आपके अंदर जैसे ही एक दयालुता का भाव आता है, आप काइंड होना शुरू होते हैं, आप थोड़ा सा सॉफ्ट होते हैं, खुद के प्रति पहले सॉफ्ट होते हैं और दूसरों के प्रति फिर बाद में होते हैं। क्योंकि अगर खुद के प्रति हो गए, कई लोग कहेंगे कि आप हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा बताते हो। मैं उल्टा नहीं बताता हूँ, मैं सीधा बता रहा हूँ। आप, दुनिया क्या कर रही है? दुनिया आपको कह रही है कि दूसरों के प्रति सॉफ्ट हो जाओ, दूसरों के प्रति सॉफ्ट हो जाओ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो चीज आपके पास है ही नहीं वो आप दूसरों को कैसे दोगे? ये सॉफ्टनेस पहले आपको आपके अपने लिए चाहिए। अगर आपके अपने पास है ये सॉफ्टनेस, खुद के लिए है, तो आप दूसरों को दे दोगे। आप खुद सॉफ्ट हो जाओ ना, क्योंकि सब, याद है ना मेरी बात, सब मॉडलिटीज तो यहाँ है। इन सब मॉडलिटीज के ऊपर काम करना पड़ेगा, इस सूक्ष्म शरीर के ऊपर काम करना पड़ेगा, एक एक बॉडी सेल को काइंड बनाना पड़ेगा, सॉफ्ट बनाना पड़ेगा, और जब ये सॉफ्ट हो जाएगा तो बाहर आप दे पाएंगे वो चीज। पहली चीज है यहाँ पे, इस वाइब्रेशन को हाई करने के लिए आपके पास दयालुता का भाव होना चाहिए। चलो मैं साथ के साथ ये भी शेयर कर देता हूँ कि ये दयालुता का भाव आप किस तरह से कर सकते हैं। कुछ एक चीजें हैं जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी भी इंसान को आप देखते हैं जिसको आप नहीं जानते हैं, वो अमीर है गरीब है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी कास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, या कोई पशु पक्षी है, जीव जंतु है, उसको ब्लेसिंग देना शुरू करिए अनकंडीशनली। उसको ब्लेसिंग देना शुरू करिए। जब भी अपने आप को आईने में देखें, अपने लिए सॉफ्ट रहिए, अपने आप को ब्लेसिंग देना शुरू करिए। आईने के सामने आप खड़े हैं, अपने आप से बातें करिए कि मैं तुम्हारे लिए प्रेयर करता हूँ, तुम्हारे लिए सब अच्छा हो। ये खुदगर्जी नहीं है, ये खुदगर्जी नहीं है, ये कुछ और है। ये वो है कि पहले आप अपना घड़ा भरते हैं और फिर आप किसी को उस घड़े में से 2 गिलास 4 गिलास पानी पिला पाते हैं।
कई लोग कहते हैं कि नहीं मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। जब तुम्हारे पास ही तुम्हारे घड़ा ही खाली होगा तो फिर दूसरे को कैसे पिला दोगे? ये सब कहने की बातें, लेकिन आपको इस चीज को समझना होगा। आईने के सामने खड़े हो जाएं। टूल ये है कि अपने आप को ही दयालुता का भाव दें, अपने प्रति सॉफ्ट रहें। कोई कहीं कोई काम आपको जो करना था वो आप नहीं कर पाए तो अपने आप को माफ करें, अपने आप ऊपर सॉफ्ट रहें और अपने आप को ये कमिटमेंट करें अपनी आंखों में आंखें डालते हुए कि आज इस काम को आप कर लेंगे, जैसी भी सहूलियत आपके पास होगी। तो सॉफ्ट रहें, अपने लिए दयालु रहें। दूसरी चीज देखिए, दूसरी चीज आपकी जो वाइब्रेशन को हाई करेगी, नीचे से आपकी सब मॉडलिटीज को आ, आपके इंग्रेडिएंट को जो हिलाएगी, या आप यूं कह सकते हैं आपके बॉडी सेल की जो प्रोग्रामिंग करेगी, या आपकी जो तीनों नाड़ियां हैं उनकी बैलेंसिंग देगी, वो है ग्रेटिट्यूड। ये मैं दोबारा इसलिए याद दिला रहा हूं कहीं आप उस मेन चीज से ना हट जाए। दूसरी चीज है ग्रेटिट्यूड, शुक्रगुजार होना। आपको ये देखना ही होगा, अगर आप ये चाहते हैं कि आप आ, जो इंक्रीजिंग वाला ग्राफ है उसमें आए, इंक्रीजिंग वाला ग्राफ हेल्थ का, पैसे का, सेहत का, रिश्तों का, सक्सेस का, तो आपको ग्रेटिट्यूड को अपनाना ही होगा। जब तक ग्रेटिट्यूड आपके पास नहीं होगा तो फिर बहुत मेहनत आप करेंगे और बहुत कम आपको मिलेगा। ये अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं, क्योंकि 5-6 साल पहले मैंने बहुत अलग लाइफ को जिया है और आज मैं बहुत अलग लाइफ को जी रहा हूँ। तो ग्रेटिट्यूड आपको करना ही होगा। और मैं हमेशा कहता हूँ कि रैंडम ग्रेटिट्यूड को पकड़ें। रैंडम ग्रेटिट्यूड बहुत बढ़िया होता है। अगर मैं अभी आप मुझसे पूछें कि आप किस चीज के लिए शुक्रगुजार हैं, तो मैं एकदम से देखूंगा मैं किस चीज के लिए शुक्रगुजार हूँ। हाँ, मैं बोल पा रहा हूँ, मैं आपको अच्छी चीजें बता पा रहा हूँ, इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। तो रैंडम ग्रेटिट्यूड देखें, एकदम से देखें कि अभी किस चीज के लिए शुक्रगुजार है। ये आपको एक्चुअल जो फीलिंग है आपकी, एक्चुअल जो हायर वाइब्रेशन है वो आपकी बॉडी में क्रिएट करता है। जब आप रटा रटाया ग्रेटिट्यूड करते हैं तो वो फीलिंग जनरेट नहीं हो पाती। इस चीज को नोट करिएगा। तीसरी चीज यहाँ पे देखिएगा, आपकी एनर्जी को जो हाई कर सकती है और बैलेंसिंग आपको दे सकती है वो है सेल्फ लव। खुद से प्यार करिए। ये सेल्फ लव जो मैंने आपको बताया कि मिरर में आप देखें और अपने प्रति दयालु रहें, तो वहां ये वहां पे आप बोल सकते हैं मिरर में कि मैं आपसे प्यार करता हूँ या मैं आपसे प्यार करती हूँ। खुद को ही बोल सकते हैं ये। और अपने आप को थोड़ा सा प्यार से छूना शुरू करिए, क्योंकि हमें ये चीजें कहीं किसी स्कूल में नहीं बताई जाती कि हमें अपने आप से कैसे पेश आना है। तो सेल्फ लव की प्रैक्टिस करिए। अफर्मेशन, चौथी चीज। अफर्मेशन ये नहीं कि भाई खाली लिखना ही होता है। अफर्मेशन ये भी है जो 24 आवर्स, 24/7 साल के 365 दिन जो यहाँ चलता रहता है। आप उस स्टेप को भी रिवर्स कर सकते हैं, उसको भी थोड़ा पॉजिटिवली बजाना शुरू कर सकते हैं। ये कैसे होगा? इसके लिए आपको अवेयरनेस चाहिए थोड़ी। इसमें आप थोड़ा थोड़ा चेक कर सकते हैं, और चेक करने का तरीका भी बता देता हूं आपको। एक छोटा सा टूल यहाँ पे, कि जब भी आपको आपके माइंड और बॉडी में आपको अच्छा फील ना हो रहा हो, जब भी आपको आपकी माइंड और बॉडी में अच्छा फील ना हो रहा हो, तो समझ जाना यहाँ जो टेप बज रहा है वो नेगेटिव बज रहा है। रुक जाना, इसे रिवर्स करना। रिवर्स करना मतलब इसको उल्टा करना। जो थॉट ये आ रहा है कि मैं ज्यादा पैसा नहीं कमा सकता, तो उसको उस टेप को दूसरी तरह से बजाना, नहीं मैं कमा सकता हूँ। उसे रिवर्स करना, उसको उल्टा कर देना। मेरी हेल्थ अच्छी नहीं हो सकती, नहीं मैं अच्छी हेल्थ को एंजॉय कर रहा हूँ। तो ऐसे मेरे रिश्ते अच्छे नहीं हो सकते, नहीं मेरे रिश्ते बिल्कुल अच्छे हो सकते हैं, मैं भी यूनिवर्स का प्यारा बच्चा हूँ। तो उसको रिवर्स करना। इससे आप अफर्मेशन का जो अफर्मेशन से आपकी वाइब्रेशन आई रहती है वो रहनी शुरू हो जाएंगी। इसके बाद पांचवी चीज सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे अपने पानी का, जब आप पानी पीते हैं उसका, और जो आप खाना खाते हैं, और तीसरी चीज यहाँ पे जो आप काम करते हैं, इन तीनों चीजों में आपकी अवेयरनेस आनी चाहिए, यानी कि आपका भाव आना चाहिए। जब पानी पी रहे हैं आप, तो वहां पे पूरे पानी और खाना पूरे भाव के साथ, अच्छी फीलिंग के साथ। अगर अच्छी फीलिंग नहीं है, थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, रुकना सीखें थोड़ी देर के लिए। अगर अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, कोई नेगेटिव इमोशन है, तो रुकना सीखें थोड़ी देर। स्पेशली जब आप खाना खा रहे हैं और पानी पी रहे हैं, रुक जाएं और देखें। अगर खराब फील हो रहा है तो टूल देता हूं,
उस मेमोरी में जाएं जब आपको अच्छा फील हो रहा था, वो चीजें याद करें। वो चीजें क्या होंगी सर, आप पूछेंगे एकदम से। वो चीजें बहुत सारी हैं। जब आप स्कूल गए थे, आपने साइकिल ली थी, आपके पेरेंट्स ने आपको कोई नई चीज दिलाई थी, वो मेमोरी आपके पास अभी भी पड़ी है। जब आपकी शादी हुई थी, या आपके जब बच्चे, कोई बेटा हुआ था या बेटी हुई थी, वो मेमोरी आपके पास पड़ी है। जब आपके किसी ब्रदर की शादी हुई थी, सिस्टर की शादी हुई थी, बहुत सारी मेमोरीज आपके पास पड़ी हैं। किसी फ्रेंड की शादी हुई थी, कोई ना कोई मेमोरी आप सबके पास बहुत पावरफुल पड़ी होती है, छोटी नहीं है वो, बहुत बड़ी है। उस मेमोरी में जाए, उसे एक बार फील करें। या कई बार होगा कि आपको एकदम से याद आएगा कि उस टाइम पे आप बहुत एक मुश्किल में फंसे हुए थे, और किसी ने आपको उस मुश्किल से बाहर निकाल दिया था, वो कोई इंसान था। या फिर कई बार आपको किसी डिवाइन पावर ने उस मुश्किल से बाहर निकाल दिया था, आपको राह दिखा दी थी। तो जैसे ही आप उस मेमोरी में जाएंगे, ये जो 86 बिलियन न्यूरॉन्स है, और आपकी ये बॉडी है, ये अच्छे हार्मोन रिलीज करने के लिए 24/7 साल के 365 दिन बिना थके तैयार रहते हैं। सिर्फ आपको वो स्विच ऑन करना है। स्विच ऑन करने का तरीका मैंने आपको बताया, मेमोरी में जाएं। जैसे ही मेमोरी में जाएंगे, अच्छी फीलिंग आ जाएगी। तब अच्छी फीलिंग में वो खाना, वो पानी, उसे एंजॉय करें। काम, मैंने एक चीज आपके साथ शेयर की कि जो भी काम आप करते हैं, जो भी वर्क आप करते हैं, उस काम को प्यार के साथ करना शुरू करें। जो भी चीजें आप छुएं, उनको प्यार के साथ छूना शुरू करें। बस इतना सा करें, और आप थोड़े दिन में ही देखेंगे कि आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो रही होगी पॉजिटिवली, और आपकी तीनों इंपॉर्टेंट नाड़ियां पूरी तरह से बैलेंस हो रही होंगी। और यहीं से आप अपने लिए वो रास्ता आपको मिल सकता है, वो राह मिल सकती है जहां आपके लिए किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी। ऐसी मैं भगवान से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूँ। 2 संदेश, इनफैक्ट 3 संदेश आपके लिए। आ, एक ये मनी मैग्नेट इत्र है, जिसे स्पेशल तरह से एनर्जाइज किया है मैंने एक, तो इसे आप व्हाट्सएप के ऊपर कोरियर करके मंगा सकते हैं मुझसे। ये मनी मैग्नेट इत्र है, 1111 मनी मैग्नेट इत्र। किसी को ये गिफ्ट भी कर सकते हैं, बहुत सुंदर सी इसकी पैकिंग है। और आ, ये वीडियो आपको मिलेगी सैटरडे को, और संडे से ये इत्र भी आपके लिए अवेलेबल होगा। ये है रिलेशनशिप हीलिंग इत्र, इसे आप यूज कर सकते हैं। ये लेकिन संडे से अवेलेबल होगा, संडे के बाद आप इसको मंगा सकते हैं, यानी कि 2 फरवरी के बाद आपको मिल जाएगा। और किसी भी बारे में कोई ब्लॉकेजेस है आपके पास, कोई राह नहीं नजर आ रही है, तो हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, किसी भी एरिया में व्हाट्सएप सेशन रहता है, नंबर दिया गया है, मैसेज करें और अपॉइंटमेंट ले लें। इसी तरह को मंगाने के लिए भी इस व्हाट्सएप नंबर पे ही मैसेज कर सकते हैं, आपको कुरियर के थ्रू ये मिल जाएगा। ऐप है मेरी, प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड कर सकते हैं, 1111 अवेकनिंग हब। इसके ऊपर आपके लिए कई सारे खूबसूरत कोर्सेज हैं। इन कोर्सेज की वैलिडिटी आपको लाइफ टाइम मिलती है, इनका भी आप फायदा उठा सकते हैं। इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा दूसरों के लिए, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं तो आपके पास एक फीलिंग आती है कि हाँ, मैंने एक अच्छा काम किया है, इन अच्छी चीजों को मैंने किसी को, दूसरे को दिया है। इससे भी आपको बैलेंसिंग मिलती है। तो मेरी शुभकामनाएं हमेशा की तरह आज भी आपको और आपकी फैमिली को, आपकी सारी नेक इच्छाएं ईश्वर पूरी करें। थैंक यू।